हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे आप लोगों को साइंस को लेकर, ठीक है। तो फिलहाल तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि साइंस का और मैथ्स का, ये आप देख सकते हैं कि मैथ्स की हम जो है सीधी तौर पर बात कर रहे हैं कि मैथ्स का बताएं कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। ये स्क्रीन पर हम लगा दिया है। और इसी तरह हम बताएंगे आज की साइंस में आप लोगों को कितना पढ़ना है, आखिर क्या पढ़ना है। तो जिसने भी नहीं देखा जाकर देख सकता है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कहता है ना कि आपको अगर कोई कामयाबी पाना है तो आपको पहले हथियार होना चाहिए आपके पास। तो सिलेबस जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, आपको वो होता है हथियार। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं पता सब बोलता है कि समुंदर है, तो कोई बोलता है कि नदी है, तो कोई बोलता है पोखर है, क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन कितना पढ़ना है ये हमें भी तो मालूम होना चाहिए। तो यही आपको मालूम होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स में हमने बताया है कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जब आप ये जान जाएंगे ना, हम आज आप मेरा जो है वीडियो बस ये 5, 10, 15 जो भी मिनट के होंगे वो बस आप देख लीजिए। इसके बाद आप खुद बोलेंगे कि नहीं ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यही इफेक्टिव बनाने के लिए हम आए हैं कि आपको पता होना चाहिए, तब आपको लगे नहीं आसान है। तो पहले ये जानना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। जैसे सुनते होंगे आप इतिहास, जैसे हिस्ट्री कहते हैं, ज्योग्राफी जिसको हम भूगोल कहते हैं। इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हर सब्जेक्ट होता है। सबको कहते हैं बहुत यार इतना समंदर है, कितनों पढ़े हुए तो इसमें से नहीं आएगा। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ना कितना है, ठीक है। सिलेक्ट लेने के लिए अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आपको सिलेक्टिव चीज़ पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात करने आए हैं कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस हम इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा। आपको 10 मिनट से ज़्यादा रहेगा तो रहेगा, आपको बस देखना है। और जो भी, इससे एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट है अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा टीचर रिलेटेड या अदर कंपटीशन का भी, ठीक है, और उसके अनुसार आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। और कैसे कैसे क्या होगा वो बताते जाएंगे। क्लास तुम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 1-2 क्लास हम डेमो वगैरह करके देंगे, ठीक है। बाद बाकी आपका ऑफलाइन सेंटर एप्लीकेशन पे चलता है। फिलहाल के लिए जो आपको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितना बताया जाए उतना ही लीजिए। अगर मेरे से आपको बस ये पता चल गया कि क्या पढ़ना है, यही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो देखिए ये साइंस है, मैंने आपको मैथ्स का बताया है, ये साइंस का है। ये साइंस एक तरह से हमको पढ़ना है। साइंस में क्या होता है, विज्ञान होता है। साइंस में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या है आपके पास बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 आपके पास क्या है सब्जेक्ट है। ऐसी तरह से मैथ्स में जो है आपको मैथ्स होता है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक ओनली वन वो क्या होता है मैथ्स होता है। लेकिन साइंस में क्या आता है, हमारा 3 सब्जेक्ट जो है हम देखते हैं कि हमारे 3 सब्जेक्ट जो है आते हैं, जो कि 1 to 5 में भी रहता है, 6 to 8 में भी रहता है, 9th 10th में भी रहता है और 11th 12th में रहता है। तो 1 to 5 में हमने ये देखा अभी तक पाया कि 1 to 5 में जो है एक तरह से क्वेश्चंस जो रहता है लगभग समझिए 20 नंबर तक का रहता है, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट से, किससे, तीनों सब्जेक्ट 20, 21, 22 क्वेश्चन इसी तरह से रहता है, ठीक है। 6 to 8 में क्या हुआ कि आपका 40 नंबर साइंस वालों के लिए होगा, ठीक है। क्या होगा, साइंस वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद 9th 10th में क्या होगा, जिसका साइंस होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, या तो बायोलॉजी होगा, तो केमिस्ट्री होगा, या तो फिजिक्स हो, कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, उसके लिए 80 नंबर का होगा। इसमें भी जिसका होगा उसके लिए 80 नंबर का होगा। तो इफेक्टिव तो ज़्यादा पड़ता है 80-80 वाले नंबर के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट में से आपको 80 नंबर पूछेगा, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ 20 नंबर का हेल्प मिलेगा। यहाँ पर मैथ्स वाले के लिए 40 नंबर ओवर है, 40 नंबर ओवर। अगर प्रॉपरली साइंस लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर 80 नंबर का झेलना पड़ सकता है, ठीक है। या तो फिर आपको ध्यान रखेंगे कम्बिनेशन जिस तरह से आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन देखिए कि हम हर जो है क्लास में है तो साइंस वाले ही वीडियो देख रहे होंगे, सब तो देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपको हम फिजिक्स का बात करते हैं, जैसे जैसे आएगा हम एक दिन तो सारा चीज़ बता नहीं सकते क्योंकि ये बोरिंग हो जाता है। हम आप अभी फिजिक्स का बता देते, फिर केमिस्ट्री का बताएंगे, फिर बायोलॉजी का बताएंगे, तीनों बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम फिजिक्स का देखते हैं दोस्तों। फिजिक्स में कहता है कि बहुत चैप्टर है, इतना है कहीं से भी पढ़ो तो फिजिक्स हार्डे लगता है, लेकिन हम आज बता रहे हैं आसान है। कहेंगे कैसे, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कॉम्पिटिशन के लिए जो है आपको मोशन पढ़ लेना है, जिसको गति कहते हैं, ठीक है। मोशन एक चैप्टर है जिसमें गति कहते हैं। मोशन, जैसे ही मोशन का चैप्टर का नाम आया तो मोशन क्या करना है, मोशन करना है। तो इसी तरह से चैप्टर में ही आपका सारा ऑथेंटिक चीज़ छुपा रहता है, मतलब आपको मोशन से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ना है।
जो भी फिजिक्स में इसके चैप्टर में होंगे, ठीक है, वो अगर करवाएंगे तब वहाँ समझेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको मोशन में कितना पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें से क्वेश्चंस 110% रहता है, ठीक है। सारे चैप्टर में से क्वेश्चंस रहेंगे, 110% क्वेश्चन रहता है। आप जब कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते, चाहे किसी के संस्थान में पढ़िए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये आपका चॉइस होना चाहिए कि आपको कहाँ पढ़ना है, ठीक है। ये शिक्षक नहीं निर्णय करेंगे, ये आप निर्णय करेंगे, ठीक है। बस मेरा काम है कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ भी बाइक चलता है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है, आपको गुरुत्वाकर्षण ये भी चैप्टर है। तरंग, जिसको वेव कहते हैं, ध्यान रखेंगे, तरंग, जिसमें प्रकाश और ऊष्मा का भी आपको आता है, ठीक है। मतलब प्रकाश उसमें एक चैप्टर भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ भी दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश और ऊष्मा जो है ये अलग अलग चैप्टर के नाम से भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना इतना है। मतलब देखिए प्रकाश, देखिए ऊष्मा, देखिए ये भी पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ना है, करंट, चुंबक, ठीक है। इसके बाद द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि, सौरमंडल। बस हमारे पास 9 चैप्टर है। क्योंकि मैडम ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 9 चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आता। हम बोलते बस 9 चैप्टर पढ़ो। आपको बस क्या पढ़ना है, 9 चैप्टर पढ़ना है। कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिन का एक चैप्टर रखो, ये TRE 3 हो, उसके लिए जो TRE 3 का तैयारी करते हैं उसके लिए है कि एक दिन में आप एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म करो, ठीक है। जो TRE 4 के लिए होंगे, जो TRE 4 के लिए है, उसको हम बता दें कि वो आपको एक दिन में नहीं 5 दिन में एक चैप्टर को पढ़ना है, और एक एक करके पढ़ना, क्योंकि उसके पास समय है, आपके पास जो है समय नहीं। तो जिनके पास समय है इसी को डिटेल रूप से पढ़िए, पूरा डिटेल से पढ़िए, ताकि आपको गलती ही ना हो। इसीलिए जिसके पास समय है वो इसको क्या कर सकते हैं, 5 दिन में पढ़ सकते हैं, 6 दिन में पढ़ सकते हैं। बहुत डीपली पढ़ेंगे तब 5-6 दिन लगेगा। अगर पढ़ना चाहेंगे तो एक दिन काफ़ी है हर चैप्टर। जिस तरह से क्वेश्चन है अब रहा, उसके अनुसार पॉइंट जो आएगा उसको आपको याद रखने की देरी, तो वो तभी याद रह सकते जो मेरा लास्ट और कहिए ब्रह्मास्त्र, हम इसी को मानते हैं। जो मेरा अपना कहना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे मैं बता दूँ। आप अभ्यास प्रश्न लीजिए, आप क्या करिए, अभ्यास प्रश्न लीजिए। अभ्यास प्रश्न को सामने रखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हजारों क्वेश्चन रखिए। उससे नहीं, अगर आपको लगता है कि हम 20 क्वेश्चंस कर पाएंगे तो 20 ही क्वेश्चन रखिए, ठीक है। इस क्वेश्चंस को लीजिए। तो क्वेश्चंस कौन सा लेंगे, अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है तो मोशन चैप्टर को अपने सामने रखिए, ठीक है। आपने एक बार रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, बस इसको सामने रखना है, इसको देखना नहीं है। एक क्वेश्चन लीजिए जो मोशन से, जितना छांट के रखना है आपको, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले मोशन का ले लीजिए, जितना क्वेश्चन है उसे हल करिए। यही एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, तभी आप कर पाएंगे क्वालिफाई, वरना मुश्किल। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रश्न किस रूप से आता है तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। रट्टा मारने में 10th में भी रट्टा मारे, क्या हमको आज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके साथ प्रश्न अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल कॉम्पिटिशन का मतलब ही होता है कि आपकी अभ्यास 1000 बार, 4 ही किताब आप रूम में रखिए, लेकिन 4 किताब को 1000 बार पढ़िए कि अगला किताब पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो ये होता है। तो इससे आपको देखना है कि आप प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से सब चैप्टर पढ़िए, उसके जितना प्रश्न आता है उसको रिवीजन करिए। मानते हैं आपको पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, ये होता है, ठीक है। मन नहीं करता, कौन क्वेश्चंस देखेगा, कौन क्वेश्चंस को प्रश्न कर, टीचर कर दे। टीचर एग्जाम में करने नहीं जाएंगे, जब तक अपने आप को ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आपको आलसी ख़त्म करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे चैप्टर से बस इतना ही। आप कहीं भी पढ़ने जाते हो देखिए कि आपको इतना चीज़ पढ़ाया हुआ है, और पढ़ाया हुआ है तो क्या क्या पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चंस लेकर बैठिए, क्या पढ़ाया हुए में से क्वेश्चंस बन रहा है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि फिजिक्स में बस आपको क्या करना है दोस्तों, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से हम केमिस्ट्री को बताएंगे, इसी तरह से बायो को। तो हम आपके लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा जो है मिक्सिंग में क्वेश्चन आता है बायो का। अगर 1 to 5 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो वो किसका, बायो का, ठीक है। बाद बाकी इन दोनों का क्वांटिटी रहता है, ठीक है। अगर किसी का अगर ऑल ओवर इधर का है तो बायो का बायो होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का फिजिक्स रहेगा। तो ऑल ओवर हमने देख लिया कि आपको कितना पढ़ना है। बस इतना जान लीजिए, इतना ही आपका आधा जान ला देगा आपके बॉडी में कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ना और क्या नहीं करना है। बस इतना कर लीजिए,
पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहोगे, पढ़ तो सब रहे होंगे। पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, बस एक ही काम करना आपको, ठीक है। और सारे आपको यही करना है, हर सब्जेक्ट। तो अभी के लिए यही है। जैसे कोई आपके तक इंफॉर्मेशंस आते हैं, जैसे कोई आपके लिए अच्छा सा रणनीति ला कर लाएंगे, तब तक आप मेरे चैनल से ज़रूर बनिए। देखते हैं कि अगला रणनीति मेरा क्या होता है, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए।